ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की और कैपेसिटीज की। देखो, दो चीजें हैं, वॉल्यूम कितना आप कर सकते हैं होल्ड, और कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम आपकी है, जैसे आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. volume of air is measured by स्पायरोमीटर। ठीक है, किससे हम लोग करते हैं बेटा? स्पायरोमीटर से। देखो बच्चा, पहला वॉल्यूम हम लोग जो पढ़ेंगे दैट विल बी टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम पढ़ेंगे बेटा? Tidal volume. टाइडल वॉल्यूम। Tidal volume. अब हम लोग बैठे बैठे क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं, है ना? इनहेल भी कर रहे हैं और Exhale. एक्सहेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट एयर का हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या है? हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और exhaled is known as tidal volume। कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. ये होता है बच्चों कितना? 500 ml। ठीक है, ठीक है। देखो, जितनी हमारी एयर है, जितना हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो टोटल नहीं पहुंचती लंग्स के पास, है ना? कुछ एयर जो होती है हमारी किस में रह जाती है? ब्रोंकियल ट्री में। मालूम है ना, हमने बात करी थी, जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। कुछ एयर हमारी कहाँ रह रही है बच्चे? ब्रोंकियल ट्री में, जो किस में नहीं पार्टिसिपेट कर रही? गैस एक्सचेंज में। दैट एयर, हाँ, दैट एयर इज नोन एज डेड वॉल्यूम, और द स्पेस इज नोन एज डेड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। सो हम यहां लिख देते हैं द होल अमाउंट ऑफ एयर, द होल अमाउंट ऑफ एयर डज नॉट रीच द लंग। किसको नहीं पहुंचता बेटा? Lung. लंग्स को। ठीक है, डज नॉट रीच द लंग। इट रिमेन्स इन द, इट रिमेन्स इन द क्या? ब्रोंकियल ट्री। व्हाट इज बीटी? ब्रोंकियल ट्री। Bronchial tree. ठीक, वेरी गुड। एंड द स्पेस इज नोन एज, या फिर हम सिर्फ इतना लिख दें इसको, स्पेस इज नोन एज डेड स्पेस। क्या कहलाता है बच्चों? Dead space. Dead space. The volume of dead space is, कितना होता है बच्चों? 500 ml. नहीं, 150। मीनाक्षी, 150 डेड स्पेस का कितना होगा? 150. ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, जैसे हमने 500 ml इनहेल करा, ठीक है, तो 500 ml में से 150 माइनस कर दो। 150 कहाँ रुक गया? ब्रोंकियल ट्री में। और 350 कहाँ चला गया? लंग्स के पास। क्लियर? Yes, sir. Yes. अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी। मीनाक्षी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आवाज आ रही बेटा पीछे सबके। रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ठीक है, अब एक काम करें, सब बच्चे क्या करेंगे? बहुत गहरी सांस लेंगे। क्या करेंगे? बहुत गहरी, और रोक लेना, मतलब इतनी देर मत रोको। ली, छोड़ दो, छोड़ो सारे। ठीक है, अब आपने क्या करा? बहुत गहरी सांस ली, यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा। हाँ बेटा लोग, और उसके बाद उसको स्टोर करके रखा कुछ सेकंड के लिए। Yes, sir. ठीक है,
तो ये जो वॉल्यूम था आपका इंस्पिरेशन से आया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? Inspirator reserve volume. क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसको क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, क्या कर सकता है? इंस्पायर कर सकता है बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2500 टू 3,000 ml. 3000 ml। क्लियर है बेटा? Yes, चलिए, Yes, sir. अगला Yes, sir. क्या हम लोग पढ़ेंगे? एक्सपायरेटरी Reserve volume. रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक काम करो, बिना इंस्पायर करे, ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, बिना फोर्सफुल इंस्पायर करे आप सिर्फ एक्सपायर करो। करा? Yes, sir. बहुत थोड़ा सा निकला होगा ना एयर, है ना? Yes, sir. तो जो आप एक्सपायर कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो आपकी क्या हो गई? Expiratory reserve volume. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है बेटा? Expiration. Yes, देखो, इंस्पायरेशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपने खुद करके देखा है, देखा ना बेटा, और एक्सपायरेशन का वॉल्यूम कम होगा। 1000 to 1100 ml. कम होगा. 1000 टू 1100 ml इतना होता है ना। अगर आप चाह के भी एक्सपायर ज्यादा करना चाहेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वॉल्यूम ही नहीं है उतनी। ठीक है, Yes, sir. अगला लिखो बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? Residual value. Residual volume. रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। ठीक है, अब आप एक काम करो, Yes, sir. फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो सब। करा बच्चों? Yes. Yes, sir. आपके लंग्स जो है, ठीक है, वो चिपके नहीं चिपके, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कुछ एयर बची थी, है ना? Yes, sir. जैसे Yes, मान sir. लीजिए आपने क्या करा, कभी पॉलिथीन फुलाई है, पन्नियां फुलाई है बचपन में, अभी भी बचपन ही है, फुलाते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद उसको खींचो, है ना, उसमें से एयर खींचो तो पन्नी क्या चिपक जाती है ना? चिपकेगी नहीं चिपकेगी? बिकॉज आपने क्या करा, उस पॉलिथीन में से सारी एयर निकाल ली। ठीक है, सिमिलरली क्या है, अगर लंग्स में एयर आ रही है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एयर निकाल ले रहे हैं, एक इंस्पायर करा और उसके बाद क्या करा, एक्सपायर करा, वो भी पूरी जान से। कैसे करा? फोर्सफुल एक्सपेंशन। मगर उसके बाद भी लंग्स क्या है, अपने वैसे की शेप में रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एयर लंग्स के अंदर बची है। हमने उस एयर को क्या कहा? Residual volume. रेसिडुअल। Volume. क्लियर हुआ बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड, तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट of air a person can, या इस पर्सन कैन मत लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर रिमेन In lungs. इन लंग्स आफ्टर Forceful expiration. फोर्सफुल एक्सपिरेशन। Expiration. वेरी गुड मुस्कान। एक्सपिरेशन, ये कितना वैल्यूम है इसका? 1100 टू 1100 to 1200 हाँ 1100 टू 1200 ml। ml. ठीक है, लिख लो बेटा। Yes, sir. So हो गया. हो गया? Yes, sir. देखो बच्चे, आगे देखेंगे हम। Sir, 1 minute. पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं?
Yes, sir. सर हो गया. हो गया? Yes, sir. अब देखो हम लोग अब बात करें कैपेसिटीज की। ठीक है, ये थी वॉल्यूम। अब किसकी बात होगी बच्चे? कैपेसिटी। कैपेसिटी। हाँ, कैपेसिटीज की। वॉल्यूम आपके नॉर्मली रहता है, ठीक है। कैपेसिटीज आपकी मतलब स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। Yes, sir. जैसे कि पहली हमने कैपेसिटी की बात करें, वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहेंगे? कितना तुम इंस्पायर कर सकते हो, ऐसे ही तो बोलेगा कोई। तुम्हारी कैपेसिटी क्या है इंस्पायर करने की, वो क्या हो गई बेटा? Inspiratory capacity. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बात सोचो, आपने आपसे कहा भाई अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? पहले थोड़ा सा एक्सपायर करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? इंस्पायर। पूरी जान से इंस्पायर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ। एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चा, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन जितना वॉल्यूम एयर का है, अगर पर्सन इंस्पायर है तो वो क्या हो गई उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग लिखते कैसे हैं? IC इक्वल टू IRV प्लस टाइडल TV। वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। वेरी गुड। ये कितना हो गया? IRV कितना होता है हमारा? करीब करीब 3000, मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ठीक है। टाइड वॉल्यूम कितना होता है? 500। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया IC का? 3500 ml, ठीक है। क्या और चिंता समझ में आया बच्चों? यस सर। चले, तो पहला आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा है बच्चों एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या होगी? मतलब आप थोड़ी अंदर सांस लो और उसके बाद जितनी भी सांस आप बाहर निकाल पा रहे हो, वो आपकी क्या हो गई? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल। expire by after normal inspiration, ठीक है बेटा। इसको हम लिखते हैं EC इक्वल टू TV प्लस PRV, ठीक है। टीवी की वॉल्यूम 500 ml, PRV आपका 1000 to 1100. कितना होगा बेटा? 1000। नो सर। नो सर। नो सर। ना नो सर। नो सर। नो सर। टेल मी, नो सर। नो सर। is this possible? I'm sharing. Yes, sir. यस सर। यस सर। Okay, the total volume will be 1600। ठीक है बच्चा, लिखो
हो गया। हो गया? No, sir. हो गया। Yes, sir. डन। बाकी बच्चे लिख लो जिनका नहीं हुआ है। No, sir. सर डन तो हो गया। डन। Yes, sir. चलो अगला है बेटा आपका थर्ड, बी और सी आएगा, है ना? सी इज फंक्शनल Residual रेसिडुअल capacity. कैपेसिटी। ठीक है बेटा? देखो, जो आपके लंग्स में एयर बच जाती है, लो देखो जल्दी जल्दी देखो बेटा, इसका रह गया। ठीक है, देखो, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स, किस में बचती है बेटा? लंग्स में। लंग्स में, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो बेटा, किसके बाद बच्चों? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। इससे पहले वाला ये क्या लिखा है बेटा मैंने, जरा पढ़ना इसको, रेजिडुअल वॉल्यूम। पूरा पढ़ो बेटा सेंटेंस। टोटल अमाउंट ऑफ एयर Total amount of एक्सपिरेशन। in lungs after forceful expiration. क्या लिखा है यहाँ पे? नॉर्मल है यहाँ Sir, forceful expiration. यहाँ फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद है रेसिडुअल वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या है बच्चे? नॉर्मल। तो ये Normal बताओ, expiration के आपके लंग्स में फोर्सफुल के बाद ज्यादा एयर बचेगी या नॉर्मल के बाद? Sir, normal. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद ज्यादा बचेगी ना। अगर आप फोर्सफुली ज्यादा बाहर एयर निकालोगे तो लंग्स में तो कम बचेगी, हाँ या ना? Yes, yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. बस इस तरीके से ध्यान रखेंगे। हम एफआरसी को क्या लिखते हैं? एफआरसी इक्वल टू आरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, ERV. तो ईआरवी क्या है जो आपने फोर्सफुली क्या कर दिया था? एक्सपायर। ये कितना होता है? करीब करीब 1100, ये होता है बेटा 1200, तो टोटल आ जाता है करीब 1300। 1300 2300 सर। Sir, 2300 2300 ml. है ना? 2300 ml। क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. अगला है बच्चों आपका वाइटल। Vital capacity. वाइटल कैपेसिटी क्या है? देखो, क्या करना है कि आपको बहुत डीप इंस्पिरेशन करना है। क्या करना है बच्चों? Deep inspiration. तो पूरी जान से सांस अंदर रोक लो, रोको बच्चों, खींच के रोको। ठीक है, उसके बाद डीप एक्सपिरेशन, यानी कि इसमें दोनों क्या होंगे? फोर्सफुल। अमाउंट ऑफ Forcefully. एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट, मतलब कि जो एयर आप एक्सपायर कर रहे हैं, कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो हम इसको क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, ठीक है, बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन Inspiration. आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ में आया? तो इसमें क्या आएगा? दोनों चीज आ जाएंगी वाइटल कैपेसिटी में। वीसी में क्या आएगा? वीसी इक्वल टू आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी। ये कितना हो गया? आईआरवी कितना होता है? 3000। ये कितना हो गया? 1100। ये कितना हो गया? 500। टोटल कितना हो गया?
46 ml। ठीक है बेटा, Yes, sir. लिख लो बच्चे। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखो बेटा, अगला कौन सा है बेटा? टोटल, Total lung capacity. यस, कैपेसिटी। देखो यार, आप एक काम करो, फिर से बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो। कर रहे हो बच्चों? Yes, sir. करो और सांस रोक के बैठ जाओ, ज्यादा देर के लिए नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके लंग्स में कौन कौन सी वॉल्यूम है? एक तो है आईआरवी जो आपने इंस्पायर करी फोर्सफुल, अब छोड़ दो। ठीक है या नहीं है? Yes, sir. जब आपने सांस ले अंदर ली थी, बहुत डीप इंस्पिरेशन करा था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था? बिल्कुल था। जब आप Yes, sir. डीप इंस्पिरेशन करोगे तो वॉल्यूम किसका होगा? वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। ठीक, अब Yes, आपको sir. उसी, अब क्या करोगे, वो एयर ज्यादा देर रोक के तो रख नहीं सकते। ठीक है, उसमें से कुछ एयर क्या कर दोगे आप? रिलीज। एक्सपायर कर दोगे। मान लिया फोर्सफुली आपने उसमें से कुछ एयर एक्सपायर कर दी, वो क्या हो गई? ERV. यार, ERV. ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ एयर कहाँ रह जाएगी? Residual volume RV. आरबी प्लस नॉर्मल वॉल्यूम को हम हमेशा जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाती हैं आपकी? Total lung Total lung capacity. टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कि जब आप कोई भी इंस्पिरेशन करेंगे तो उसके अंदर ये सारी हवाएं होंगी। यानी कि जो आपने इंस्पायर करा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जैसे ही साथ में क्या आया? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फिर आपने क्या करा? ज्यादा देर तो सांस रोक नहीं सकते, फिर आपने क्या कर दिया? एक्सपायर कर दिया फोर्सफुल। वो हो गई आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बच गई जो वॉल्यूम, वो आपकी Residual volume RV. आरबी। यही कहलाएगी आपकी टोटल लंग। lung capacity. Total ठीक lung है बच्चों? capacity. Yes, sir. ठीक है, हम इसको लिखते हैं अमाउंट ऑफ एयर In the lung. दैट कैन बी एकोमोडेटेड। क्या करी जा सकती है? Accommodated. हाँ, एकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है बेटे? accommodated का Yes, meaning sir. एकोमोडेट का मतलब आ जाए, है ना? लंग्स के अंदर जितनी भी एयर आ सकती है उसका नाम एकोमोडेशन है ना, उपस्थित हो जाए वहां पे, yes विराजमान हो जाए। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? TLC। ये क्या हो गई? IRV प्लस ERV ERV, RV, plus PV plus RV. RV। कितना हो गया बच्चे? 3000 प्लस 1100 प्लस 500 प्लस 1200, कितना हुआ? 3 4 5 5,800 अप्रॉक्स 6000 ml, yes अप्रोक्सीमेटली 6000 ml हो जाता है। तो ये हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? चलो लिख दो इसे, फिर आगे इंपॉर्टेंट Yes, टॉपिक sir. आया। सर लिख लिया लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. No, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं? No, sir. चलिए बेटा, अब आगे समझें आप। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ Gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो बेटा, आपके दो साइट हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक है पहला Alveoli. एल्वलाई एंड Alveoli. ब्लड वेसल। ठीक है, Yes, पहला sir. कहां Yes, पर होगा? sir.
alveoli, एंड ब्लड वेसल, ठीक है। दूसरा आपका एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल एंड टिश्यू, Tissue. and tissue. ठीक है। इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. हमारे पास दो गैसेस हैं एक्सचेंज होने के लिए, एक है बेटा CO2 O2 और दूसरी क्या है CO2, CO2 ठीक है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैस एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि गैस एक्सचेंज होगा कैसे, यानी कि अगर एल्वेलाई से ब्लड वेसल में जा रही है या ब्लड वेसल से किस में आ रही है गैस, एल्वेलाई में, Alveoli, तो भाई जो प्रोसेस लग रहा है वो कहलाएगा आपका सिंपल डिफ्यूजन। diffusion, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज Phenomenal. Low concentration, higher concentration to low concentration. concentration to lower concentration. वेरी गुड, मूवमेंट्स ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स और गैस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से गैस एक्सचेंज ऊपर नीचे हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? देखिए पहला फैक्टर है बेटा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दूसरा है बेटा सॉल्युबिलिटी और तीसरा है बेटा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसपे हमारा गैस एक्सचेंज निर्भर करता है। सोचिए ये एक आपका क्या है, ग्रीन कलर से हम लोग बना ले रहे हैं, दिस इज व्हाट एल्वेलाई एंड दिस इज व्हाट ब्लड वेसल। इतनी बात समझ? ठीक। एंड यू नो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? मैं बताता हूँ बेटा, समझिए। Pressure of an individual gas. Pressure of particular gas in a mixture of इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, वेरी गुड, है ना। कोई मान लो कि 10-15 गैसेस हैं, वो एक जगह है, इकट्ठी हैं, अब उनमें से कोई एक पर्टिकुलर गैस अपना कोई प्रेशर डाल रही है, उसको हम कहेंगे उसका पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल हम लोग बना ले रहे हैं, ये हमने ये कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल बनाए, ये हमने बनाए, ठीक है, और ये हमने दिए, दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. ठीक है। और ये हमारा जो व्हाइट, रेड, ब्लू और ये ग्रीन है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, है ना। फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर सेइंग दैट रेड वन इज CO2, रेड क्या है आपका CO2, CO2, और हमने व्हाइट को कह दिया, व्हाइट है आपका O2, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर थोड़े और बना दूं तो कौन सी गैस ज्यादा प्रेशर डालेगी, रेड और व्हाइट? रेड, है ना, CO2, यानी कि red, CO2 आपकी ज्यादा प्रेशर डालेगी बिकॉज उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो द गैस विल मूव अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. The yes, gas, sir. if the concentration of particular gas is higher here and lower here, so gas will move from here to here, higher to lower, है ना। Higher If the concentration to lower. very good. If the concentration of particular gas, whether it's CO2 or O2, है ना, is higher here and lower here, तो gas will move from here to here. Blood vessels to alveoli. Very good. So the exchange will take according to the Partial pressure. Concentration. concentration gradient, and that is partial pressure. Okay beta? Yes, sir. Okay. The second thing is solubility. Okay. What happens, the gases like carbon monoxide is more soluble in plasma than a carbon dioxide, and carbon dioxide is more soluble than oxygen. Okay. The gas which is more soluble diffuse easily. Clear? Yes, sir. So they diffuse easily. Okay, clear? Yes, sir. Number 3 is thickness of membrane. When the thickness of this membrane is less, जितना पतली छलनी होगी, जिससे हमें छानना है उतनी आसानी से छनेगा, हाँ या ना?
है ना? अगर इस मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन वैसे ही कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. So these three factors are responsible for the gas exchange. Number one, partial pressure. Number two, solubility, and number three is Thickness of membrane. तीनों पॉइंट समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलिए अब अगला चीज मैं समझाता हूँ आपको। ये लिख लिया आपने? यस सर सॉल्युबिलिटी का रिपीट करना क्वेश्चन मैं हाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ। CO CO is more soluble than CO2. CO2 is more soluble than O2. ठीक है? यस सर चलिए लिख लिया आपने सबने? यस सर देखो बेटा, अब पहला एक्सचेंज समझ लेते हैं बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड वेसल ब्लड वेसल। ठीक है, हम एक काम करेंगे, दो कलर ले लेते हैं, एक व्हाइट ले लेते हैं और दूसरा ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर से हमारी ऑक्सीजन है, क्या है बच्चों? गैस। Oxygen. अब ब्लू कलर से हमारी कौन सी गैस है बेटा? CO2. CO2। इतनी बात समझ में आ रही सबके? यस सर यस सर ठीक है, जो आपका गैस एक्सचेंज होगा बिटवीन थ्री मेम्ब्रेन्स होगा। देखो सबसे जो बाहर वाली सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है जो एल्वोलाई पे मिलती है उसको हम लोग कहते हैं Squamous epithelium. स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो ब्लड की अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं Epithelium. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड ब्लड वेसल। ठीक है, यस सर इन दोनों के बीच में बेटे एक सब्सटेंस होता है जो कहलाता है आपका बेसमेंट सब्सटेंस। क्या कहलाता है बच्चों ये? बेसमेंट सब्सटेंस। ये हमने क्या बनाया यहाँ पर? Basement substance. बेसमेंट सब्सटेंस। देखो मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ कितनी जगह से ये गया? डिफ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन थ्री लेयर्स। Yes, sir. हाँ, नंबर वन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई alveoli. Number two, Substance. Basement substance for blood capillary. basement substance. Then And number endothelium of blood vessel. very good, endothelium of Blood vessels. blood vessel. कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर नहीं। So whatever happens here, but it will happen according to the concentration gradient. So मुझे बताइए भाई, ऑक्सीजन का जो concentration है कहाँ हाई है? हाई इन alveoli। ठीक है, एंड CO2 का concentration कहाँ हाई है? हाँ, in blood vessel. So the oxygen will move from alveoli to blood vessel. ये तो बात क्लियर है ना? यस सर ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू alveoli। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, देखिए आपको एक एनसीईआरटी में एक शायद चार्ट आपके दे रखा है कि भाई रेस्पिरेटरी गैसेस का एटमॉस्फेयर में क्या पार्शियल प्रेशर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो
ऑक्सीजन CO2। ठीक है, इसको आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके सवाल आता है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का 159 रहता है ना, एल्वलाई में 104 रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 रहता है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी मिल जाएगा। और आपको ये पता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ O2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक एयर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एल्वियोलाई। अब मैंने एटमॉस्फेरिक एयर में कितना लिख दिया, 159, एल्वियोलाई में कितना है, 104 तो मूव किधर करना चाहिए, 104 हाई टू High to low. हाई टू ठीक लो। है। अब मैं दूसरी चीज लिख रहा हूँ भाई, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40 40, वेरी गुड। 40 नाउ दिस विल मूव फ्रॉम दिस, ठीक है। आफ्टर मूविंग फ्रॉम एल्वलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड विल बिकम, 46. नहीं ऑक्सीजनेटेड ना, 95. द ब्लड आपकी, अरे दूर बेटा, आपकी जो ऑक्सीजन है वो एल्वलाई से किस में आ रही है, Deoxygenated. ब्लड अब वेसल ब्लड क्या बन जाएगा, Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड पॉइंट मैं कह रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कंसंट्रेशन होगा कितना होगा, 95. 95, एंड फ्रॉम दिस टिश्यू में कितना होता है, 40। तो इस तरीके से ये मूवमेंट रहेगा। क्लियर है, तो ये आप दोनों का बनाएंगे, आपके उसमें दे रखा है, सिर्फ आपको याद करना रह जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, यस सर Yes, sir. देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हाँ, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बेटा। ठीक है, देखो दो गैसेस है हमारे पास, पहली कौन सी, O2 O2 एंड CO2 ऑक्सीजन, और दूसरी गैस कौन सी बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोनों को कौन लेके जाएगा बच्चों, ब्लड। Blood. कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना होगा भाई, टिश्यू से एल्वोलाई में या एल्वोलाई से टिश्यू में, लेके कौन जाने वाला है, Blood. ब्लड। देखिए बेटा यहाँ देखिए, ये किसकी, कौन है, Blood. ब्लड। ये लेके जाएगा किसके पास, टिश्यूज के पास टिश्यू से वापस किस में लेके आएगा, Blood. ब्लड ब्लड के पास। ये किसको देगा, Alveoli. एल्वलाई जहां भी ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑक्सीजन, उसके लिए मीडियम क्या चाहिए, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीजें, ब्लड चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड गैसेस इज द मीडियम मीडियम, हाँ, मीडियम ऑफ, Transport of gas. ट्रांसपोर्ट गैसेस। वेरी गुड कोमल। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। देखो बच्चों, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है आरबीसी, होता है, यस Yes, सर sir. ठीक है। चलिए एक बनाते हैं बढ़िया सा आरबीसी। ये हमने क्या बनाया बेटा, आरबीसी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के पास बढ़िया सा सेल होता है ना, हमारे पास ब्लड में एक बढ़िया सेल होता है जिसको हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा, सर हीमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन। वेरी गुड, है ना। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं जोड़ लेता है। जब ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है तो ये, अब ये क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन नहीं कहलाता, अब ये कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, क्या कहलाएगा बच्चों, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, तो 97% कितना बच्चे, 97% ऑक्सीजन इज Oxygen ट्रांसपोर्टेड एज आरबीसी आरबीसी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। 97% ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक रिएक्शन देखो बेटा, आपका हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है, ठीक है। आयरन हीमोग्लोबिन, ठीक है,
हीमोग्लोबिन क्या करेगा, एक मैंने यहाँ देखो कितने व्हाइट मॉलिक्यूल चिपकाए इसके साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ सर चार, 4 4। तो क्या 4 करता है, O2 हीमोग्लोबिन आपका 4 O2 को जोड़ यस सकता है। सर ठीक है, तो ये जब 4 O2 को जोड़ता है एल्वोलाई में, कहाँ जोड़ेगा बेटा? सर एल्वोलाई में हाँ, ये सब रिएक्शन एल्वोलाई में होगी, एल्वोलाई से जा रहा होगा किसके पास, ब्लड के पास, तो वहां पर हीमोग्लोबिन मिलेगा, उसको जोड़ लेगा और बन जाएगा वहां पर ये Hb4 HB4 OH OH। ये कहलाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। ठीक है बेटा, अब जरा आगे समझो। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, कहाँ चला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन? टिश्यू के पास। ठीक है, टिश्यू के पास उसको क्या देना है, क्या लेके आया वो? ऑक्सीजन। तो वापस से टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। अलग ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। अब जरा आगे सुने। देखो बेटा, होता क्या है कि आपका 100 ml ब्लड में कितने ml ब्लड में? 100 ml 15 ग्राम क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है, ध्यान से सुनना, 1.34 ml O2। कितना कैरी करेगा? 1.34 ml O2 अब मुझे 15 ग्राम कितना करेगा वो बताओ, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा O2 कैरी? 15 multiplied by 1.34 कितना बेटा? So 20.1. कितना है टोटल? 20.1 करीब करीब आ गया, हम इसको मान लेते हैं 20। क्या मान लेते हैं बच्चों? 20. 20 ml। ठीक है, 20.1. तो अब मुझे ये बताओ, मुस्कान, मुस्कान की आवाज आ रही है? यस सर। मुस्कान, 100 ml ब्लड कितना ml ऑक्सीजन कैरी करेगा? सर 134। 100 ml ब्लड 20 ml 20 ml क्यों करेगा, कौन बोला ये? अभी कोई बोला था ना 20 ml। 5 ग्राम। सही तो बोला था, मगर ये मैं पूछना चाहता बोला कौन था? सर प्रतिभा प्रतिभा बिल्कुल सही बोली ना, 20 ml। भाई 100 ml ब्लड में कितना होता है? 15 ग्राम Hb। और 15 ग्राम Hb कितना कैरी करता है? तुम लोग की मैथ बिल्कुल कमजोर है। 20 ml O2। ठीक है, सो हम लिखते क्या है, 100 ml blood carry how many? 20 ml O2, of which इसमें से भी it delivers 25% to tissue। किसको देता है बच्चे? 25% टिश्यू को। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। मतलब कि अगर 20 ml ले जा रहा है ऑक्सीजन तो कितना ml टिश्यू को मिला? 25. 25 ml कैसे मिल जाएगा? 25% है ना उसका, 75. 5 ml। ओके, कितना मिलेगा बच्चों? 5 ml। मैथ तुम्हारी वीक है बहुत ज्यादा। 1 रुपए में 1 टॉफी मिलती है, 4 रुपए में 5 टॉफी बता रहे हो आप मुझे, ऐसा होता है? नो सर। अगर 1 रुपए की 1 टॉफी होगी तो 5 रुपए में कितनी आएंगी? 5 आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज निकालना आता है? यस सर 100 का 25% कितना हुआ? 25 कितना? 25। 20 का 25% कितना हुआ? 5
5। यही तो हमने लिखा था कि भाई 100 ml ब्लड भले ही 20 ml O2 कैरी कर रहा है, पर इसका कितना वो देता है टिश्यू को? 25%। तो 5 ml मिलता है टिश्यू को, ठीक है। यस सर। चलिए लिख लीजिए। सर हो गया। सर लिख लिया। सर हो गया। लिखिए बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़े, लिखें इसको। देखो बेटा, आपका ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है बेटा? सर 97% हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और ये आपका अगली चीज, बाकी 3% बचा। 3% ऑक्सीजन, डिसॉल्व। हाँ, इज Dissolves in ट्रांसपोर्टेड, हाँ वेरी गुड, इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिजॉल्व। किसमें? plasma. प्लाज्मा में, ठीक है। चलो लिख लो बेटा, हो गया। यस सर। यस सर। अगला हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। देखो बेटा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर क्या है? आपके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जब टूटेगा तो उसमें एक कर्व बन के आएगा जिसको आप लोग कहेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। किसके साथ टूटेगा बेटा? अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो, सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, जैसे कि अभी हमने देखा HB4 जो था वो किससे जुड़ रहा था बेटा? O2 से, और क्या बना रहा था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HP4O8 हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब जब ये HB4O8 क्या करेगा? HB4 और O8 में बदलेगा, यानी कि ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का Deassociation. डिसोसिएशन हुआ, यानी कि अब नहीं। या फिर मैं एक बात कहूं कि मान लीजिए कि आपके ऑक्सीजन कितना जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन से, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। मान लीजिए कि 0% है, या 20% जुड़ा होगा, या 40% जुड़ा होगा, या 60% जुड़ा होगा, 80 जुड़ा होगा, या फिर 100%। ऐसे ही तो हो सकता है ना? यस सर। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया, इस तरफ हमने क्या लिख दिया? परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना परसेंट ऑक्सीजन आपका जुड़ चुका है, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर अगर आप देखें, इधर है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ता जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जरा ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है? एक ग्राफ आता है, दिख रहा है। यस सर। 100 आपका सैचुरेशन है, 100 से ऊपर नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं, है ना? 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आया है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एसोसिएशन का। ये किस शेप का है? सिग्मॉइड, Sigmoid ठीक है बेटा। curve shape. यस सर। हाँ, अब मान लीजिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट रही है, मेरी बात सुन रहे हो? मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन Yes, sir. हीमोग्लोबिन से क्या कर रही है बेटा? टूट गया। टूट रही है। तो यहां पर परसेंटेज कम होगा या नहीं होगा?
हाँ या ना? होगा। होगा। जब भाई परसेंटेज कम होगा तो ये ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा? Yes, किस sir. तरफ गिरेगा? नीचे की तरफ, अगर ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से Total. टूट रहा है। क्लियर? तो Yes, ये क्या sir. हो गया, ग्राफ हमारा किस तरफ बढ़ गया, शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? अगर आपके हाथ की बात करूं, शिफ्ट टू राइट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आकाश कहाँ से रिपीट कर दूं बेटा? सही वाला जो भी बताया मैंने मुझे सुनाई नहीं, आवाज कट गई। क्या कहा? किया और भी होने पर ये सही वाला पॉइंट जो भी आपने अभी मैंने बताया, यही वाला पॉइंट है ना। देखो बेटा, हम इतना जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ठीक है, तो ये परसेंटेज बढ़ेगी, है ना। मान लीजिए कुछ नहीं है, हम अभी इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, ठीक। इसको मैंने क्या कर दिया, टीचर होंगे वे कने 0 कर दिया। बेटा बात मत करो, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से आपको मालूम है कि आपने ग्राफ देखा, ऐसा ग्राफ था, ठीक है, नॉर्मली ये आपका 100% पर था। थोड़ा सा हम इसको और फ्लैट बनाएंगे। ये दिख रहा है आकाश, इस ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है जो यूजुअली आता है। मान लीजिए ये हमारा 100% अब जुड़ चुका, इससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब था अभी अभी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से टूट रहा है, तो ये परसेंटेज भी आपका कम हो जाएगा, Yes, sir. ग्राफ नीचे गिरेगा। Yes, sir. हाँ या ना? इतना पॉइंट समझ में आया? Sir. ये ग्राफ कैसा होगा, इस तरफ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टू Right. Right side. राइट, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन टूटेगा तो ग्राफ किस तरफ जाएगा, Right. राइट की तरफ। Right side. अब मान लीजिए ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहा था और आपने क्या करा, धीरे धीरे तेजी से आपने ऑक्सीजन अंदर लेना शुरू करी। वापस से क्या होगा कि ये ग्राफ बढ़ने लगेगा ऊपर की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. तो जब ऑक्सीजन जुड़ने लगा तो किस तरफ चला गया, ये Left. Left side. लेफ्ट, लेफ्ट ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. मैंने अभी आपको पेन पॉइंट बताया नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया है ग्राफ के बारे में। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं आपको। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम ऑक्सीजन की एफिनिटी देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ कैसी है और कितनी है, वो हम देखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन में, और उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। या तो ग्राफ जाएगा हमारा राइट की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या कर रहा है बेटा, टूट रहा है, Two ठीक है। sir. या तो हमारा ग्राफ जाएगा लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से Right. जुड़ रहा है, Two ठीक है। अब मुद्दा क्या होता है कि हम ये सब क्यों देखते हैं, हमें देखना है यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि भाई साहब यहाँ कौन कौन से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका पीसीओ2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल दूसरा एचाइन, तीसरा टेम्परेचर। हम इस कर्व को बनाते तभी हैं जब हमें क्या समझना हो, इस ग्राफ को बनाते तभी हैं जब हमें क्या स्टडी करना हो, effect of CO2, effect of HI and effect of temperature on the oxygen binding with hemoglobin। लाइन समझो बेटा, दोबारा समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि भाई ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होने पर इन तीनों का क्या असर होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अगर PuCO2 बढ़ता है तो क्या ये कर्व राइट को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा?
अगर एचाइन बढ़ता है तो क्या ये कर्व राइट को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा? Left. टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या ये कर्व राइट को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा? इन सबकी स्टडी के लिए हमने क्या बनाया? एक कर्व बनाया जिसको कहा गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। Curve. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहूं, सुनो बेटा, अगर मैं एक बात कहूं कि आपने PCO2 बढ़ाया, क्या बढ़ाया बेटा? PCO2. CO2. ये कर्व चला गया राइट पर, कहाँ चला गया बच्चों? Right. तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाऊंगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटने लगेगा। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है अब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करा? एचाइन बढ़ाया तो भी क्या हुआ? आपका ये ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया, यानी कि एचाइन बढ़ाने पे भी ऑक्सीजन टूट जाएगा Yes, sir. हीमोग्लोबिन से। Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी आपका टूट जाएगा हीमोग्लोबिन से। तो यानी कि इन तीनों फैक्टर को बढ़ाने से क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन से कट्टी हो जाती है किसकी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन किससे प्यार करने लगता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ गए? Yes, sir. समझे? तो हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स के इफेक्ट को समझने के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है। क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो बेटा, फिर मैं आगे से लिखाऊं थोड़ा सा और। लिख लिया सर। Sir, लिख लिया. तो लिख लिया. आपने लिख लिया? समझ में आया सबके ये ग्राफ? Yes. Yes, sir. ठीक है। देखो बेटा, दिस ग्राफ is essential in studying the effect of किसका इफेक्ट बेटा? CO2, PCO2, एचाइन एंड Temperature. Temperature. टेम्परेचर। ठीक है। अब एक बात लिखें, ठीक है, इन टिश्यू, किसमें बच्चे? Tissue. टिश्यू में। ठीक है। इफ, यहां पे देखते हैं, इफ पहला PO2 डिक्रीजेस, PO2 क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। PCO2 बढ़ जाए। तीसरा Increase. एचाइन बढ़ जाए। चौथा टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, बताओ? जाएगा वो। टूट जाएगा। वेरी गुड मुस्कान, है ना? तो हमें यही तो कराना है टिश्यू में। टिश्यू में क्या कराना है? मान लीजिए ये Hb4O8 है, ये किसके पास गया? टिश्यू के पास। तो हम क्या चाहते हैं कि Hb4 अलग हो जाए और O8 अलग हो जाए। अलग हो जाए. बात समझ में आई? या फिर हम एक बात कहें कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अलग हो जाए। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, तो ये sir. किसको मिल जाए बच्चों? टिश्यू को. तो टिश्यू में कैसा एनवायरनमेंट दिया है? PCO2 ज्यादा है, PCO2. एचाइन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर किस में मदद करेंगे? इन द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। इफ these condition are favorable, किस लिए फेवरेबल होती हैं? For dissociation of O2 with Hemoglobin. नहीं, देखो फ्रॉम कर लो, है ना बच्चा? O2 फ्रॉम Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। एक ही बात है। हीमोग्लोबिन लिख दोगे तब भी एक ही बात है, और ऑक्सी लिखोगे तब भी एक ही बात है। हमें समझ में आ रही बात क्या है? ठीक है। Yes, ये पॉइंट sir. क्लियर? Yes, sir. अब बताओ, अगर ये सब कंडीशन होंगी तो ग्राफ किस तरफ जाएगा? राइट में या लेफ्ट में?
लेफ्ट सर लेफ्ट में। ये तो बड़ी बात है, आपने सारा समझा समझाया बेकार कर दिया है बच्चों। सर भाई राइट राइट में। में गिरेगा ना, जब टूटेगा तो राइट में जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. चलो लिखो, अगला लाइन लिखो, ग्राफ मूव्स टुवर्ड राइट। किसकी तरफ जाएगा बेटा? The right side. राइट की तरफ। लिख लो बेटा। सर लिख Sir, ली। लिख लिया. सर लिख। यस सर चलो अगला पॉइंट नहीं लिखा था, नो सर। लिख लो। सर डन। जन बेटा लो। यस सर। चलो लास्ट पैराग्राफ लिखा रहा हूं, फिर बाकी हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। देखिए अभी क्या होगा, इन एल्वेलाई, एल्वेलाई में क्या होगा बच्चों, इफ या इफ हटा दूं मैं यहां से, इफ तो ये हो जाएगा कि अगर, वरना तो होती कंडीशन है इन टिश्यू। इफ हटा देना बेटा वहां से, ठीक है? इन एल्वेलाई क्या कंडीशन होगी? PO2 हाई, High. PCO2 Low. एचाइन, लो Low. वेरी टेम्परेचर गुड, भी लो टेम्परेचर भी Temperature also low. लो, है ना? तो ये किस लिए फेवर करेंगी? फॉर द फॉर्मेशन लेफ्ट हो ऑफ, जाएगा हाँ लेफ्ट हो जाएगा। दीज कंडीशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ, Oxyhemoglobin. वेरी गुड। कौन बोला ये? सृजल? यस सर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन बोला था अभी? प्रतिभा. प्रतिभा, है ना? These conditions favor formation of oxyhemoglobin. Very good, Pratibha. And the graph move towards लेफ्ट Left. left. चलो लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया सर लिख सबने लिया। लिख लिया? यस सर। कि क्वेश्चन लिखते हैं, फिर टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपायरेशन, ये तो मैंने पूछ लिया तुमसे। हाँ, वेरी हाई है बेटा। प्रीवियस पेज दिखाना एक बार। आई डोंट नो मुस्कान, आस्क आलम सर, है ना? अभी दिखाता हूँ बेटा, ओके सर। है ना? आलम सर बता देंगे अगर आपका कोई टेस्ट होगा। वेरी Yes, sir. हाई नंबर, अभी दिखाता हूँ बेटा बैक स्लाइड, ठीक है? नंबर ऑफ एल्वेलाई present in lung, present in lung is meant for, ठीक है? नंबर 1, more space for inspiration. Number 2, more area for diffusion. Number 3, making the organ spongy. And number 4, increase nerve supply. चलिए बेटा लोग करें इस क्वेश्चन को, बाकी कल।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेक्ट आंसर है बच्चों? More space for inspiration. More space for More area for diffusion. B option will be More correct. area for diffusion. Yes, sir. चलिए इसको देख लीजिए जिसका रह गया था वो कर दें फिर। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। ओके बच्चों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू ठीक है सर। बेटा? चलो थैंक बाय यू बाय, सर। टेक केयर, गुड नाइट। Good night. Bye, sir. सर। गुड नाइट सर।